फ्रेंड्स, स्टडी विद एसटी में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी श्रीता बेनीवाल और आज है 1 अक्टूबर की हरियाणा करंट अफेयर की क्लास देख लेते हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में हरियाणा के सुमित अंतिल ने 71.37 मीटर भाला फेंक स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। जी हाँ, सुमित अंतिल सोनीपत के खेवड़ा गाँव के रहने वाले हैं। सुमित अंतिल ने टोक्यो और पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में 42.49 मीटर थ्रो कर रजत पदक अपने नाम किया है। जी हाँ, योगेश कथुनिया ने भी विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है और इन्होंने भी टोक्यो और पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स में रजत पदक जीता था। हिसार के ईश्वर की मुर्रा नस्ल की भैंस राधा ने 35.669 किलोग्राम दूध देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड कैथल जिले के गांव बुड्ढाखेड़ा निवासी नरेश की भैंस रेशमा के नाम था, जिसने 33.800 किलोग्राम दूध दिया था। कुरुक्षेत्र में पोषण माह की 8वीं वर्षगांठ पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 64 नए आंगनवाड़ी भवनों का उद्घाटन किया गया है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने मंगलवार को पुनर्गठन उपसमिति की 5वीं बैठक ली, जिसमें 11 नए जिले बनने के प्रस्ताव मिले हैं। आइए जानते हैं वो जिले कौन कौन से हैं। असंध, नारायणगढ़, मानेसर, पिहोवा, बरवाड़ा, स्फीदो, पटौदी, डबवाड़ी, हांसी और गोहाना उसमें शामिल है। NCRB की रिपोर्ट 2023 के अनुसार हत्या और अपहरण के मामले में हरियाणा 7वें नंबर पे है। जी हाँ, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग हमारा हरियाणा है 7वें नंबर पर। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आज है विजयदशमी और विजयदशमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ही के दिन 2 अक्टूबर को फ्रेंड्स मनाई जाती है गांधी जी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी जयंती। उन दोनों की जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। विजयदशमी के अवसर पर इस बार कहां पर सबसे ऊंचे रावण का पुतला जलाया जाएगा? हमारे ऑप्शन है रोहतक, अंबाला, जींद या रेवाड़ी। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स डी, यानी कि रेवाड़ी में इस बार सबसे ऊंचा रावण का पुतला जलाया जाएगा, जिसकी लंबाई होगी 125 फीट। 125 फीट जिसकी लंबाई होगी फ्रेंड्स। स्वामी आत्मानंद जी महाराज की 140वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं सोनीपत, करनाल, रोहतक या फिर पंचकुला में। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी कि रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं। सूरजकुंड दिवाली मेले का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है 2 से 7 अक्टूबर, 1 से 7 अक्टूबर, 1 से 10 अक्टूबर या 1 से 5 अक्टूबर। इसका आयोजन दोस्तों किया जाएगा 2 से 7 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के गर्भाधान की जानकारी हासिल करने के लिए यूरिन बेस्ड प्रेगनेंसी टेस्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? हमारे ऑप्शन हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, NDRI करनाल, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार द्वारा इसे तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडो लक्ष्मी योजना, लाडो है यहाँ पर दोस्तों, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पिछले 6 दिनों में कितनी महिलाओं द्वारा पंजीकरण किया गया है? हमारे ऑप्शन है 1.71 लाख, 1.81 लाख, 1.51 लाख या फिर 1.31 लाख। इसका राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स 1.71 लाख। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज रोहतक और कुरुक्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे।
विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में सोनीपत के धर्मवीर नैन ने क्लब थ्रो में रजत पदक अपने नाम किया। सूरजकुंड दिवाली मेला 2 से 7 अक्टूबर तक चलेगा। इसका आयोजन फरीदाबाद में किया जा रहा है। इसकी थीम है वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भरता व स्वदेशी। गुरुग्राम में गुरुवार को राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह समारोह 2025 का आयोजन हुआ। सीएम नायब सैनी जी ने पंचकुला में हुए दशहरे कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दिखाई। सितंबर 2025 में हरियाणा के सोनीपत से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वच्छ शहर जोड़ी पहल की शुरुआत की। एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण हेतु हरियाणा सरकार ने विंटर एक्शन प्लान 2025-26 योजना लागू की है। 3 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया गया। आगे देखते हैं। झज्जर जिले के प्राचार्य डॉक्टर करमवीर गुलिया को साल 2022-23 के लिए माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम पुरस्कार मिला है। सोनीपत के धर्मवीर नैन ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में क्लब थ्रो में रजत पदक जीता है। इनको अर्जुन पुरस्कार 2025 से भी सम्मानित किया जा चुका है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एयर इंडिया और एयरबेस ने मिलकर आधुनिक पायलट ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में खादी कारीगर महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने पंचकुला से महारी सड़क मोबाइल एप्लीकेशन योजना का शुभारंभ किया। हिसार एयरपोर्ट से अब चंडीगढ़ के लिए 3 दिन और जयपुर के लिए 2 दिन फ्लाइट चलाई जाएंगी। 500 वर्ग गज में श्यामलात भूमि पर अनाधिकृत बने मकानों का नियमितीकरण होगा। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सीएम राहत कोष में 1.55 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया है। मुकदमे से बरी अभ्यर्थी यानी कि मुकदमे से जो बहाल हो गया है, बरी हो गया है, उसको नौकरी से बाहर नहीं किया जा सकता, ये हाई कोर्ट का मानना है। सितंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में फतेहाबाद का लिंगानुपात 964 सबसे ज़्यादा व चरखी दादरी का लिंगानुपात 855 सबसे कम रहा। नमो वन का शिलान्यास और अरावली प्रजाति नर्सरी का उद्घाटन। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के मानेसर में वन्यजीव सप्ताह 2025 2 से 8 अक्टूबर का उद्घाटन करते हुए नमो वन की आधारशिला रखी और अरावली प्रजाति नर्सरी का भी उद्घाटन किया। देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसके मुख्य बिंदु क्या क्या रहेंगे। इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिक स्थिरता को मजबूत करना है। राज्य सरकार ने पूरे हरियाणा में 75 स्थानों पर नमो वन विकसित करने की पहचान की है। ग्रीन अरावली एक्शन प्लान, यह पहल दक्षिणी हरियाणा के साथ साथ 4 राज्यों में अरावली पहाड़ियों तक फैली हुई है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। कांग्रेस की सद्भावना यात्रा। हरियाणा कांग्रेस ने 6 अक्टूबर से ब्रिजेंद्र सिंह के नेतृत्व में अपनी सद्भावना यात्रा की शुरुआत की है। क्या उद्देश्य रहने वाला है इसका दोस्त? इसका उद्देश्य है, यह यात्रा करीब 7 महीने में लगभग 6900 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 6900 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसकी शुरुआत, यात्रा की शुरुआत नरवाना विधानसभा क्षेत्र से हो रही है। आगे देख लेते हैं। राशन वितरण की अवधि में विस्तार। हरियाणा में सितंबर महीने के राशन वितरण की अवधि को बढ़ाकर 8 अक्टूबर तक कर दिया गया है। यह फैसला उन हजारों लाभार्थियों के लिए किया गया है जो पिछले महीने राशन, गेहूं, चीनी, सरसों का तेल लेने से वंचित रह गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों सड़क ऐप, रोड ऐप का लॉन्च। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में भारी सड़क ऐप हैवी रोड ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य सड़कों के कार्यों में पारदर्शिता और सुधार लाना है। साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन IMT रोहतक में।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने IMT रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया है। यह कदम हरियाणा में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने और सहकारिता समितियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। हरियाणा दूध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है और यहाँ प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 1105 ग्राम प्रतिदिन है। नेक्स्ट देख लेते हैं नमो वन और अरावली प्रजाति नर्सरी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मानेसर से हरियाणा में वन्यजीव सप्ताह 2025 जो 2 से 8 अक्टूबर तक का उद्घाटन करते हुए नमो वन की आधारशिला रखी है और अरावली प्रजाति नर्सरी का भी उद्घाटन किया। यह जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिक स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है और हरियाणा में 75 स्थानों पर नमो वन विकसित किए जा रहे हैं। इसकी थीम क्या है दोस्तों? वन्यजीव सप्ताह जो मनाया जा रहा है 2025, उसकी थीम है सेवा पर्व, जो प्रकृति के प्रति सेवा और जिम्मेदारियों पर केंद्रित है। दक्षिण हरियाणा में ग्रीन अरावली एक्शन प्लान का भी शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया का विस्तार। हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया का पूरे प्रदेश में विस्तार किया गया। इसकी शुरुआत पहले कुरुक्षेत्र के लाडवा के बाबैंड तहसील से हुई है। इससे पहले इसका पायलट प्रोजेक्ट नारायणगढ़ में शुरू किया गया था। यह सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और गति लाने के लिए महत्वपूर्ण है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार और रिसर्च और जन जागरूकता के लिए गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता या MOU पर हस्ताक्षर किए। वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि का सीमांकन। हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य भर में पहचान किए गए 1881 वेटलैंड्स आर्द्र भूमि के जमीनी सत्यापन और डिजिटल सीमांकन को पूरा करने का आदेश सभी उपायुक्तों को दिया है। वेटलैंड्स के प्रकार देख लेते हैं। हरियाणा में कुल वेटलैंड्स क्षेत्र का लगभग 63.61% मानव निर्मित है, जैसे कि तालाब या टैंक वगैरह से, और 35.53% यानी कि 35.53% प्राकृतिक वेटलैंड्स हैं। पंचकुला में सर्वाधिक 2.95 और महेंद्रगढ़ में सबसे कम 0.16% वेटलैंड्स है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वन्यजीव सप्ताह 2025 का समापन जो 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया है। वन्यजीव सप्ताह 2025 का समापन हुआ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस दौरान मानेसर में हरियाणा में नमो वन की आधारशिला रखी और अरावली प्रजाति नर्सरी का उद्घाटन किया। नमो वन। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा भर में 75 स्थानों पर नमो वन विकसित करने की पहचान की है। इसकी थीम क्या रही है दोस्तों, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इसकी थीम थी सेवा पर्व। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ग्रीन अरावली एक्शन प्लान। केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयास से दक्षिण हरियाणा में ग्रीन अरावली एक्शन प्लान शुरू किया गया है। आज कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो लेकर के आए हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उद्यान योजना गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना और उनको आत्मनिर्भर बनाना इसका लक्ष्य है। परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख तक पहुंचाना, स्वरोजगार, कौशल विकास और ऋण सुविधा। परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP, हर परिवार की पहचान पत्र सुनिश्चित करना और सरकारी योजनाओं का लाभ देना इसका उद्देश्य है। प्रत्येक परिवार को 8 अंकों का एक यूनिक ID नंबर दिया गया है। चिरायु योजना BPL और निम्न आयु वर्ग को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। 5 लाख तक का इलाज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY से संबंधित। सक्षम युवा योजना शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार अनुभव देना, यानी कि 9,000 रुपये तक भत्ता और 3 साल तक का अनुभव इसमें आता है। ये ओल्ड करंट है फ्रेंड्स, पर फिर भी एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज इसको हम कर रहे हैं। रिवीजन भी हमारी हो जाएगी। लाडो लक्ष्मी योजना जून 2025 तक प्रस्तावित। महिलाओं को आर्थिक सहायता देना इसका लक्ष्य है। महिलाओं को रुपये 2100 प्रति माह आर्थिक सहायता इसके तहत दी जानी है। खिलाड़ी बीमा योजना बजट 2025 के अनुसार खिलाड़ियों को चिकित्सा कवरेज देना, रुपये 20 लाख तक का मेडिकल कवरेज इसमें शामिल है।
धान प्रबंधन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन, किसानों को ₹1200 प्रति एकड़ प्रदान किए जाएंगे। कुछ खेल उपलब्धियां भी है फ्रेंड्स, उनको देख लेते हैं हम। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में इसका आयोजन हुआ था। दूसरा स्थान हमने प्राप्त किया था। कुल पद थे 117, जिसमें से 39 गोल्ड, 27 रजत और 51 कांस्य थे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कबड्डी का हरियाणा ने इसका खिताब जीता था। फाइनल में महाराष्ट्र को 39-28 से हराया था। कप्तान थे जय हिंद लाथर। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ है। कुल 153 पदक हमने जीते हैं, जिसमें से 48 स्वर्ण पदक थे। खेल महाकुंभ 2025 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पंचकुला में दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। पैरालंपिक पदक विजेताओं को ₹44 करोड़ की पुरस्कार राशि दी गई है। हरियाणा में कुछ नियुक्तियां और कुछ सम्मान देख लेते हैं दोस्तों। करण चौटाला को वॉलीबॉल बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। जो अर्जुन पुरस्कार 2025 है वो हरियाणा के कुछ खिलाड़ी जैसे कि नीतू गंगत, स्वीटी बुरा, संजय कालीरमन, अभिषेक नैन और सरवजोत सिंह को मिला है। हरविंदर सिंह तीरंदाजी कैथल से रिलेटेड है को पद्म श्री 2025 मिला है, जिन्होंने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता था। आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर के हरियाणा करंट अफेयर और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रोहतक में साइबर डेयरी प्लांट की एक परियोजना का उद्घाटन किया है। यह देश का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगा उत्पादन संयंत्र माना जा रहा है। अगला देख लेते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कुरुक्षेत्र और रोहतक में कुल 1150 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। पहला शून्य विवाद मॉडल गांव। हरियाणा का पहला शून्य विवाद मॉडल गांव बसूरकला गांव को बनाया गया है, जो रोहतक जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पहला शून्य विवाद मॉडल गांव रोहतक जिले का बसूरकला गांव। इसका उद्देश्य गांव को विवादों से मुक्त करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया का शुभारंभ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बाबैन तहसील कुरुक्षेत्र से पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है ग्रीन वॉल परियोजना। बढ़ते थार रेगिस्तान को रोकने के लिए हरियाणा के पानीपत जिले से गुजरात के पोरबंदर तक 1400 किलोमीटर लंबी ग्रीन वॉल बनाई जा रही है। मिशन ओलंपिक 2036 के लिए नोडल सेंटर, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि मिशन ओलंपिक 2036 के लिए जो नोडल सेंटर है वो किसे बनाया गया है। हरियाणा सरकार ने मिशन ओलंपिक 2036 के लिए राय स्थित खेल विश्वविद्यालय को नोडल सेंटर बनाया है। सहकारी क्षेत्र की पहली सूरजमुखी तेल मिल। हरियाणा में सहकारी क्षेत्र की पहली सूरजमुखी तेल मिल शाहाबाद में स्थापित की जाएगी। अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा। 4 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के भू विज्ञान और खनन विभाग ने अरावली पहाड़ियों की एक नई परिभाषा को अंतिम रूप दिया। वो परिभाषा क्या है आइए जानते हैं। इसके तहत अरावली पहाड़ियों में केवल उन्हीं हिस्सों को शामिल किया गया है जो आसपास की भूमि से 100 मीटर से अधिक ऊंचे हैं और जो 1 अरब वर्ष से अधिक पुराने चट्टानों से बने हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद यह परिभाषा 4 प्रभावित राज्यों यानी कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला पहला राज्य। जी हाँ, हमारा राज्य हरियाणा। हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू किया है। इसका आयोजन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अक्टूबर 2025 को कुरुक्षेत्र जिले में नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। झज्जर नई पुलिस कमिश्नरी। अब पुलिस कमिश्नरी हमारे हरियाणा में कितनी है? 5 हैं। आइए देखते हैं। झज्जर को हरियाणा की 5वीं पुलिस कमिश्नरी बनाया गया है। अब हरियाणा में कुल 5 पुलिस कमिश्नरियाँ हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत और झज्जर। झज्जर जो पुलिस कमिश्नरी नई बनी है उसके कमिश्नर बनाए गए हैं 20-30। नेक्स्ट देखते हैं। नमो वन।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन्यजीव सप्ताह 2025 समारोह के तहत मानेसर हरियाणा में नमो वन का उद्घाटन किया है। वन्यजीव सप्ताह हर साल मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर को। इसकी थीम सेवा पर्व रही है। नेक्स्ट है शून्य विवाद मॉडल गांव। हरियाणा का बैसरू कला गांव राज्य का पहला शून्य विवाद मॉडल गांव बनाया जाएगा, यानी ऐसा गांव जहां कोई भी विवाद लंबित न हो। खादी कारीगर महोत्सव 2025। इस महोत्सव का आयोजन रोहतक जिले में किया गया था। कर्ण पार्क करनाल जिले में स्थित कर्ण पार्क का जीर्णोद्धार किया गया है। मिशन ओलंपिक 2036 के लिए नोडल सेंटर। राय सोनीपत स्थित खेल विश्वविद्यालय को मिशन ओलंपिक 2036 के लिए नोडल सेंटर बनाया गया है। यह हरियाणा में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट है ग्रीन वॉल परियोजना। बढ़ते थार रेगिस्तान को रोकने के लिए हरियाणा के पानीपत जिले से गुजरात के पोरबंदर तक 1400 किलोमीटर लंबी ग्रीन वॉल बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और मरुस्थलीकरण को रोकना है। नेक्स्ट है अग्रसेन ग्लोबल सिटी। हरियाणा में 1 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में अग्रसेन ग्लोबल सिटी विकसित की जाएगी। यह एक बड़ा शहरी विकास और आर्थिक केंद्र बनने की योजना है। वन देवता पेंशन योजना में बदलाव। इस योजना में 75 वर्ष से पुराने पेड़ों को वन देवता मानकर उनकी देखभाल के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। अब इसकी वार्षिक राशि में वृद्धि कर दी गई है। हरियाणा सरकार ने एनीमिया मुक्त हरियाणा और मलेरिया मुक्त हरियाणा का लक्ष्य 2030 तक रखा है। यह स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। हरियाणा सरकार का कहना है कि 2030 तक हमारा जो हरियाणा है वो एनीमिया मुक्त हो जाएगा और मलेरिया मुक्त हो जाएगा। हरियाणा सरकार को सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए स्वच्छ वायु परियोजना की मंजूरी मिली है। यह पर्यावरण और वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को दर्शाता है। महिला राष्ट्रीय अंडर 23 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन। हाल ही में इस चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा के झज्जर, रोहतक और गुरुग्राम जिलों में किया गया, यानी कि 3 जिलों में संयुक्त रूप से इसका आयोजन हुआ। वॉलीबॉल बोर्ड के अध्यक्ष कर्ण चौटाला को वॉलीबॉल बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पलवल जिले के केसुरिया खेड़ा स्मारक को हाल ही में सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। यह हरियाणा के इतिहास और पुरातात्विक महत्व को रेखांकित करता है। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक। हरियाणा की रेसलर तपस्या गहलावत ने बुल्गारिया में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी और जो पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। हरियाणा का राजकीय खेल क्या है दोस्तों? वो है कुश्ती। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ है? हरियाणा के गोरखपुर फतेहाबाद में। हरियाणा की पहली सफल सांग कौन सी थी? शीला सेठानी। और हरियाणा के पहले राज्य कवि थे उदयभानु हंस। सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला। हरियाणा के हिसार से संबंधित सावित्री जिंदल 2025 में भी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला बनी हुई है। हरियाणा में जैव ईंधन प्लांट। हरियाणा के कैथल जिले की चीनी मिल में राज्य का पहला जैव ईंधन प्लांट स्थापित किया गया है। नई पुलिस बटालियन। हरियाणा में एक नई पुलिस बटालियन मेवात जिले में खोली गई है। आगे देख लेते हैं। वॉलीबॉल बोर्ड के अध्यक्ष कर्ण चौटाला को वॉलीबॉल बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। सितंबर 2025 में 6ठा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मॉरिशस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं पर्यावरण और वन क्षेत्र का विस्तार। पौधारोपण का लक्ष्य। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस वर्ष 2025 राज्य भर में 2.10 करोड़ पौधे लगाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की है। इसकी निगरानी होगी। वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए लगाए गए पौधों की वृद्धि पर 5 वर्षों तक नज़र रखी जाएगी और ड्रोन का उपयोग करके उनकी जियो टैगिंग भी की जाएगी। वन महोत्सव। यह घोषणा पंचकुला जिले के मोरनी में आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव में की गई थी। सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। फतेहाबाद जिले में 15 अक्टूबर को अंतर विद्यालय सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिले के लगभग 1.55 लाख छात्र छात्राएं भाग लेंगे। इसका क्या महत्व होगा? यह छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक करने और सड़क दुर्घटना को कम करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। यह प्रतियोगिता वर्ष 2013-14 से लगातार आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
फरीदाबाद के ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन किया और भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण किया। गुरुग्राम के लेजर वैली में सरस आजीविका मेला 2024 का तीसरा संस्करण चल रहा है। रिवीजन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमारी क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। खेल रत्न पुरस्कार 2025, भारत की महिला निशानेबाज मन्नू भाकर को खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 मेडल जीते थे। मन्नू भाकर का संबंध जज्जर जिले से है और उनका खेल शूटिंग है। अर्जुन पुरस्कार 2025, फरीदाबाद के प्रणव शर्मा और पानीपत के नवदीप नैन पैरा एथलीट भाला फेंक को अर्जुन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नवदीप नैन ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता था। एक मुश्त निपटान योजना 2025, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा बकाया राशि की वसूली के लिए एक मुश्त निपटान योजना 2025 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे करदाताओं को लाभ पहुंचाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों का सक्षम मूल्यांकन। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पूरे हरियाणा को गोल्ड स्कोच अवार्ड दिया गया है। यह योजना आंगनवाड़ी केंद्रों के सशक्तिकरण से संबंधित है। वन मित्र योजना और एक पेड़ मां के नाम। जुलाई में आयोजित 75वें वन महोत्सव में ये 2 योजनाएं शुरू की गई थी। वन मित्र योजना के तहत पेड़ लगाने, गड्ढा खोदने सहित अन्य कार्यों के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इंटरकनेक्टेड सिटी मेट्रो, फरीदाबाद में बाटा चौक से सेक्टर 56 गुरुग्राम तक इंटरसिटी मेट्रो चलाने का प्रस्ताव है। यह राज्य में परिवहन और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रोफेसर राजीव कुमार को JC बोस विश्वविद्यालय का नया कुलगुरु यानी कि वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। जस्टिस रितु बहारी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उन्होंने जस्टिस रवि शंकर झा के रिटायर होने के बाद यह पद संभाला। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुलिस उपायुक्त गुरुग्राम डॉक्टर राजेश मोहन ने गुरुग्राम जिले के MBS मॉल में देश की पहली चालान भुगतान कौशल मशीन का उद्घाटन किया है। इस मशीन से लोग अपने लंबित ट्रैफिक चालानों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनका तत्काल भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणवी फिल्म बैंगन को इंडियन इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल कोलकाता 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हरियाणा के करनाल जिले में स्थित NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने देसी साहिवाल नस्ल की गायों के जीनोमिक चयन में सफलता हासिल की है। नेक्स्ट है, महर्षि मार्कंडेय कल्चर सेंटर का प्रस्ताव। इंडोनेशिया बाली के राज्यपाल की ओर से हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में महर्षि मार्कंडेय के नाम से एक कल्चरल सेंटर विकसित करने का प्रस्ताव आया। मिशन ओलंपिक 2036 के लिए नोडल सेंटर। हरियाणा सरकार ने राय सोनीपत में स्थित महर्षि दयानंद खेल विश्वविद्यालय को मिशन ओलंपिक 2036 के लिए नोडल सेंटर घोषित किया है। यह निर्णय भारत और विशेष रूप से हरियाणा को खेल महाशक्ति बनाने और ओलंपिक 2036 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से लिया गया है। यह संस्थान आगामी खेलों के लिए प्रतिभाओं को तैयार करने का केंद्र बनेगा। कहाँ बनेगा फ्रेंड्स, ये कौन से स्थान पर बनेगा? राय सोनीपत में। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया का शुभारंभ। हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया का शुभारंभ कुरुक्षेत्र जिले की बाबेन तहसील में किया गया है। यह पहल डिजिटलीकरण और प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह लोगों को संपत्ति पंजीकरण में लगने वाले समय और कागजी कार्रवाई को कम करेगी। कहाँ से संबंधित स्थान कौन सा है फ्रेंड? इससे बाबेन तहसील कुरुक्षेत्र की। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ से इस प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ। वो हुआ बाबेन तहसील कुरुक्षेत्र से। नेक्स्ट है NDRI की उपलब्धि। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल है, हरियाणा के करनाल जिले में स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने देसी साहिवाल नस्ल की गायों के जीनोमिक चयन में सफलता हासिल की है। यह उपलब्धि पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में क्रांति ला सकती है, जिससे देसी गायों की नस्ल सुधारने, दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। और इससे संबंधित संस्थान या स्थान कौन सा है फ्रेंड? NDRI करनाल। नेक्स्ट देख लेते हैं,
NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। केंद्र की आधारशिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मानेसर में NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है। यह केंद्र राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवादी विरोधी अभियानों के लिए कमांडो को विशेष प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे संबंधित स्थान कौन सा है? मानेसर, गुरुग्राम के पास, हरियाणा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।